हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपी नापने की मशीन अर्थात जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है डायमंड कंपनी का ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है या बीपी अपरेटस है, जिसको हम लोग स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग देख रहे होंगे हम लोग पास एक आला है, ठीक है ना। तो इस आले की सहायता से हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इस इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट में देख रहे होंगे एक ब्लैक कलर का बटन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट लॉक। क्या है? फ्रंट लॉक। इसको प्रेस करते हैं ये खुल जाता है। देखते हैं इसको किस तरह से ओपन करते हैं। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के कंडीशंस आती है, ठीक है। आपके सामने ये पूरा का पूरा बीपी इंस्ट्रूमेंट आपका स्फिग्नो मैनोमीटर है। तो आइए इसके एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे होंगे। इसको जब बाहर निकालते हैं पूरे ऑपरेटर्स के पार्ट को, तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक कंटेनर दिखाई दे रहा है। ये एक कंटेनर है जिसको हम लोग मेटल केस बोलते हैं, और इसको कवर करने का ये जो अलग से मेटल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेटल कवर। तो ये है मेटल केस, ये जो डब्बा कहलाएगा मेटल केस, ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा मेटल कवर, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे सबसे पहला जो पार्ट आता है फ्रंट लॉक के बाद ओपन करते हैं तो इसमें हम देखेंगे ग्रीन कलर का एक बल्ब दिखाई देता है जो रबर का होता है दैट इज कॉल्ड एयर बल्ब। तो एयर बल्ब की सहायता से हम एयर को प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पर एक सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर एक दैट इज कॉल्ड एयर रिलीजिंग वाल्व। तो ये ऑन ऑफ इस तरह से होता है, डिपेंड करता है कि आपको प्रेशर देने के बाद इसको धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसके एयर जो रिलीजिंग वाल्व के आगे देखेंगे तो एक ब्लैक या ग्रीन कलर की जो होती है ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूबिंग, है ना। रबर ट्यूबिंग होता है जो किससे अटैच है, ये अटैच होता है आपके इस बड़े से एक पार्ट के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? बीपी कफ। इसको क्या बोलते हैं? बीपी कफ कहलाता है। ये बीपी कफ सामान्यतः किसका होता है? कपड़े का बना होता है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, एक रबर की बैग होता है, एक रबर का बैग होता है, ठीक है ना। उसी में प्रेशर बनता है, उसी से रिलीज होता है, उसी में एयर मतलब कंप्लीट होती है, भरी जाती है। अब देखेंगे जब एयर इसके थ्रू यहाँ से एयर जो है एंट्री कर रहा है, यहाँ से हमने पुश किया, एयर इसमें से एंट्री होगा, इस ब्लैडर में आएगा, रबर ब्लैडर जो अंदर है इसमें आएगा। होने के बाद ये अगेन जो रबर ट्यूबिंग है ये होते होते कहाँ जाएगा? हमारे इंस्ट्रूमेंट के अगले पार्ट में। तो हम लोग देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये जो है पूरा क्या कराएगा? ये ट्यूबिंग कहलाता है। ये भी ट्यूबिंग है ना, ये भी ट्यूबिंग है। और ये फिर मिल जाएगा कहाँ? एक देख रहे होगा कंटेनर दिख रहा होगा। क्या है ये? कंटेनर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्वायर या मरकरी कंटेनर या मरकरी टैंक, ठीक है ना। इसको रिजर्वायर बोलते हैं या मरकरी टैंक बोलते हैं या मरकरी कंटेनर बोलते हैं। इसमें मरकरी भरी रहती है। अब उसके बाद देखेंगे कि मरकरी के बगल में क्या है? आपके बगल में क्या है? ये लॉक है, स्विच है। तो ये एक तरह से स्विच क्या है? ये मरकरी को एक तरह से रोके। देखेंगे ये इस तरह ऊपर है ना, ऊपर है, इसका मतलब क्या है? ये ऑफ है, इसका मतलब ये लॉक है। ये मरकरी अब इसी में रहेगा, लेकिन जब प्रेशर देंगे और इसको जब नीचे की तरफ करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो ये नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, ये नीचे ओपन हो गया और ऊपर की तरफ लॉक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है। तो सबसे ऊपर देखेंगे ये क्या है? ग्लास लॉक, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ग्लास लॉक बोलते हैं, है ना। लॉक मीन्स ताला होता है, तो ग्लास को लॉक करने वाला। क्योंकि देख रहे होंगे साइड बाय साइड क्या है? ये स्केल होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 280, 260, 240, 220, 200 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये स्केल है दोनों साइड में, है ना। उसके बाद देखेंगे इस ग्लास के अंदर देखेंगे ट्यूब दिख रहा होगा, है ना। तो ये ग्लास ट्यूब है, इसी में मरकरी नीचे से होकर ऊपर की तरफ जाती है, बढ़ती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये पार्ट कहीं ना कहीं ये बीपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।